औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान कोर्स के पहले दिन मैंने आपके सामने कुरान मजीद से यही टेक्स्ट तिलावत किया था और मैंने आपको खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश की थी, वेलकम कहने के साथ साथ, और मुबारकबाद देने की वजह भी बताई थी कि आप मामूली लोग नहीं हैं, अल्लाह ने आपको इस क्लास में भेजा। और फिर मैंने बताया था कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और शुक्र कैसे अदा करना है, उन अल्फाज के साथ जिन अल्फाज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नतियों के अल्फाज के तौर पे बयान फरमाया कि जन्नत में बैठे होंगे और वो कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, नेक काम किए थे तो जन्नत में तो हमने आना नहीं था, जन्नत बनी हमारे लिए थी। वो कहेंगे अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़ल है कि हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो आज लिसानुल कुरान कोर्स के कितनेवें दिन जी? 17वें दिन, डे 17 हम यहाँ मौजूद हैं और इस्म और जुमला इस्मिया हम मुकम्मल कर चुके हैं। लिसानुल कुरान कोर्स मैंने आपको बताया था 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है: इस्म, फ़ेल, हर्फ, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जिसमें से इस्म हमने पढ़ लिया जितना ज़रूरी था, जुमला इस्मिया हमने पढ़ लिया, हर्फ बीच बीच में हमने पढ़ लिया, हुरूफ जारा हमने पढ़े, हुरूफ ताकीद हमने पढ़े, हुरूफ इस्तिफ़ाम हमने पढ़े, मा हिजाज़िया भी हर्फ था वो हमने पढ़ा। सही है, तो हर्फ बीच बीच में पढ़े जाएंगे, लेकिन इस्म को हमने पूरे टॉपिक के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह ताला का फिर एक मरतबा हम शुक्र अदा करते हैं पूरे शऊर के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आज 17वें दिन हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आपने नोट किया होगा शायद कुछ लोग जो आए थे वो अब नहीं हैं। सही है, तो ये अल्लाह का करम है कि आप आ रहे हैं। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हम कभी भी यहाँ तक ना पहुँच पाते, फ़ेल तक ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, मेरे रब फ़ेल को भी आसान कर देना, इसमें मुश्किल ना फरमाना, और खैरियत के साथ इसे भी मुकम्मल कर देना। ठीक, देखें ये दुआ का नतीजा, आप बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्लास वो है जहाँ लोग जो हैं वो बग़ैर समझे 1.5 घंटा नहीं बैठ सकते, है ना। कुछ समझ आती है तो बैठते हैं, आप इधर आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ आ रही है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान यही कह रहा होगा कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, भूल जाती है चीज़ें। सही, मैंने एक जगह मुझसे स्टूडेंट से पूछते हैं सर चीज़ें याद कैसे रखें, याद कैसे रखें। स्टूडेंट मुझे यकीन करें कॉल्स आती हैं, सर चीज़ें भूल जाती हैं, याद कैसे रखें, याद कैसे रखें। तो मैंने एक जगह एक नुस्खा पढ़ा था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। वो नुस्खा ये था कि जी आप 1 किलो बेहतरीन किस्म की खजूर लें, सही, 1 पाव बादाम लें, खजूरों की गुठली निकाल कर बादाम भरें, वो इस्तेमाल करें। लिखा हुआ था उन्होंने कि महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में आपकी खजूरें और बादाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये भी मेरा काम है कि मैं बताऊं जी चीज़ें कैसे याद करनी है। तो चलते हैं जी फेल की तरफ। उम्मीद करता हूं कि फेल आप पास करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक, तो फेल, फेल कलिमा की किस्म है जी। कलिमा की 3 अकसाम थी, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ 3 किस्में थी। इस्म हमने पढ़ लिया, हर्फ बीच बीच में पढ़ा, फेल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले फेल को हम जानेंगे कि ग्रामर में, अरबी ग्रामर के एतबार से फेल क्या है। तो फेल वो कलिमा है जिसमें काम और ज़माना दोनों पाए जाए, जिसमें काम और ज़माना दोनों पाए जाएं। सिर्फ काम का नहीं पता चले बल्कि साथ ज़माने का भी पता चल रहा हो, काम के साथ ज़माने का भी पता चल रहा हो। सही, ज़माने का जिक्र हुआ तो आप माशाल्लाह सब जानते हैं, क्योंकि तरीका हमने वही इख्तियार किया हुआ है, सीखी हुई जो ज़ुबान है हमारी उर्दू अंग्रेज़ी, उसकी मदद से हमारा भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़माना 3 तरह का होता है, ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल। 3 ज़माने। 3 ज़माने तो अंग्रेज़ी और उर्दू में फेल की भी 3 किस्में। 3 ज़माने तो उर्दू और अंग्रेज़ी में फेल की भी 3 किस्में। ज़माना माजी तो उर्दू में फेल माजी, ज़माना हाल तो उर्दू में फेल हाल, ज़माना मुस्तकबिल तो उर्दू में फेल मुस्तकबिल। सही है। इसके अलावा ज़माना नहीं होता, लेकिन फैसलाबाद में होता है। वो टीचर पढ़ा रही थी ना बच्चों को कि जी आप पहचान लेंगे कौन सा ज़माना है। जी बिल्कुल पहचान लेंगे, माशाल्लाह। मैं कहा अच्छा, वो नाच रहा है, मैं नाच रही हूँ, हम सब नाच रहे हैं, कौन सा ज़माना है? मैं कहा बगैरती का ज़माना। ठीक है, लेकिन 3 ही ज़माने होते हैं जी, माजी, हाल और मुस्तकबिल। और उसी से उर्दू में फेल की 3 किस्में। ज़माने को अंग्रेज़ी में टेंस कहते हैं, तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, ये सारा हमें पता था। अरबी में भी ज़माने 3 ही हैं, लेकिन फेल की 2 किस्में हैं। अरबी में फेल की 2 किस्में, ज़माने 3 ही हैं। नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल मुजारे। फेल माजी, फेल मुजारे, ज़माने 3 ही हैं। ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल। लेकिन 3 ज़मानों के एतबार से फेल की 2 ही किस्में हैं। ओके जी, फेल माजी और फेल मुजारे। तो हम शुरू करेंगे जी फेल माजी से। फेल माजी से शुरू करेंगे। क्यों? इसलिए कि माजी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। माजी याद रहता है तो इंसान ठीक रहता है, तो माजी भूल जाता है सही तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं जी फेल माजी। फेल माजी मतलब क्या है? ज़माना माजी में होने वाले काम को जिक्र किया जाएगा इसमें। ओके, मैं बहुत इंशाअल्लाह ताला आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और फेल माजी शुरू होते ही आपका जुमला फेलिया भी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसम हमने पूरा पढ़ा, उसका CNGs कवर किया, फिर जाके जुमला इसमिया बनाया। लेकिन फेल में आप फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। पहली बात जो नोट करनी है ना, अरबी ज़ुबान में फेल के हिसाब से, चाहे वो माजी हो चाहे मुजारे हो, कि अरबी ज़ुबान में हर फेल के लिए अरब जो है 3 लेटर्स यूज़ करता है। 3 लेटर्स यूज़ करता है।
अब देखें आप फेल के भी 3 लेटर्स हैं, है ना, 1 2 3, 1 2 3। तो अरबी जुबान में जो भी फेल इस्तेमाल होता है ना, उसकी बेस 3 लेटर्स पर होती है, 3 लेटर्स पर, 3 लेटर्स, उसके बेसिक 3 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को कहते हैं जी हुरूफ मादा, हुरूफ मादा। रूट लेटर्स क्या कहते हैं जी? रूट लेटर्स। तो पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि किस फेल के लिए अरब कौन से रूट लेटर्स इस्तेमाल करता है। ठीक है, शैतान आ रहा होगा कहीं इधर से कहीं इधर से, यार ये रूट लेटर्स पता नहीं क्या होंगे, कैसे याद करने होंगे। अंग्रेज़ी में सारे स्पेलिंग्स याद किए थे ना वर्ब्स के, है ना, लिसन LISTN, किसी ने नहीं पूछा टी कहाँ है? टीचर ने कह दिया लिसन, तो बस लिसन ही कहा, लिस्टन नहीं कहा, सही है ना, चुप करके करते रहे, तो चुप करके करना है। ओके, अरबी जुबान में हर फेल के लिए 3 हुरूफ बुनियादी तौर पर पाए जाते हैं जिन्हें हुरूफ मादा या रूट लेटर्स कहा जाता है। ओके, मैं मिसाल देता हूं। अरबी जुबान में ये जो जाना फेल है, जाना, उसके लिए अरब जाल, हा और बा इस्तेमाल करता है। ये 3 रूट लेटर्स जाने के लिए। किसके लिए? जाने के लिए। ये जाना एक काम का नाम है ना, इसी से फिर हमने माजी में बनाना है कि वो गया, इसी से फिर हम हाल में बनाएंगे वो जाता है, और इसी से हम मुस्तकबिल में बनाएंगे वो जाएगा। लेकिन उसके लिए बेसिक वर्ड उर्दू में है जाना, ठीक है, उसी से आपने क्या ना वो गया। अब गया बड़ी अच्छी से याद किया, गया लफ्ज, वो जाता है, जाता अब याद किया, जाएगा, ठीक है ना, तो जाए भी आपने याद किया, सारा आपने याद किया, जरूरत थी अंग्रेजी में भी, सही है। अब इसकी जब तक जरूरत नहीं आपको पड़ेगी या जरूरत इसे नहीं बनाएंगे उस वक्त ये चीजें समझ नहीं आएंगी, तो इसे जरूरत बनाना पड़ेगा। तो अरबी जुबान में जाना फेल के लिए जो 3 रूट लेटर्स यूज होते हैं वो हैं जी जाल, हा, बा। दाखिल होना, उसके लिए अरबी जुबान में 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, दाल, खा और लाम। ठीक है, दाखिल होना। मैं सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। बाहर निकलने के लिए अरबी जुबान में 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, खा, रा, जीम। खा, रा, जीम, सही है, बाहर निकलना। ये 3 याद कर लें, इसी पे हम शुरू करते हैं जी। फेल माजी, जाल, हा, बा किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जाने के लिए। दाखिल होने के लिए दाल, खा, लाम। बाहर निकलने के लिए खा, रा, जीम। अब बताएं जाने के लिए कौन से लेटर्स इस्तेमाल होते हैं? जाल, हा, बा। बाहर निकलने के लिए खा, रा, जीम। दाखिल होने के लिए दाल, खा, लाम। तो देखें खारिज आप खा, रा, जीम, ओए उर्दू में भी है ना, दाखिल वो दाल, खा, लाम, है ना। तो बहुत सारे तो आपको उर्दू में मिल जाएंगे, हेल्प हो जाएगी। ओके जी, लें जी हम पहला फेल माजी बनाने लगे हैं। फेल माजी यानी जाना के लिए अरब गया जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता है ना, वो कैसे से कंस्ट्रक्ट करता है। ओके जी, तो पहला काम आपने करना है, पहला काम ये करना है कि वो जो जाल, हा, बा लेटर्स है ना, स्टेप वाइज आपको लेके जाऊंगा। इन 3 लेटर्स को ना लिखना है मिला के, इसमें से जौन जौन सा हर्फ मिला के लिखा जा सकता है ना, उसको मिला के लिख देना है। और उसका उसूल मैंने शायद बता दिया था आपको। हाँ जी, किसको किसके साथ मिलाऊं? माशाल्लाह जी, जाल, हा और बा। पहला काम ये करना है आपने,
उर्दू का एडवांटेज, पहले अंग्रेज़ अगर अरबी सीख रहा हो तो पहले उसे ये सिखाना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किसके साथ मिला के लिखा जाता है, लेकिन आपको उर्दू का ये एडवांटेज है। पहला काम हो गया। अरबी ज़ुबान में हरकतों के बगैर कोई लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता। अब हम हरकतों की बात करेंगे। ओके, लेकिन ज़ाल हा बा पे हमने हरकतें लगानी है। फेल माजी में 3 लेटर्स से हम फेल माजी शुरू कर रहे हैं। 3 लेटर्स का जो आखिरी लेटर है ना, आखिरी लेटर, उस पर हमेशा ज़बर आएगी, हमेशा हमेशा ज़बर आएगी, हमेशा ज़बर आएगी। यानी कुछ चीज़ों में आपको मैं खुद मुख्तार करने लगा हूं। यानी आपने अभी बहुत सारे फेल माजी बनाने हैं, बहुत सारे आपने फेल माजी बनाने हैं, इसी पैटर्न में बनाने हैं। सही, 3 लेटर्स, आखिरी लेटर पे क्या लगा दी हरकत, ज़बर। पहला लेटर, अब आ जाए पहले लेटर पे। पहला लेटर जो है, देखिए अंग्रेजी जब पढ़ी थी तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे, तो पहले पैसिव वॉइस पढ़े थे कि एक्टिव वॉइस? पहले एक्टिव वॉइस पढ़े थे, फिर पैसिव वॉइस की तरफ गए थे। तो अरबी में भी हम पहले एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, तो एक्टिव वॉइस से स्टार्ट कर रहे हैं किस्म का। ओके, एक्टिव वॉइस में जो पहला लेटर है ना, उस पर भी ज़बर आती है। सही, मैं आपको 3 लेटर्स दूं, पहला काम आपने क्या करना है, उन लेटर्स को लिखना है मिला के, जो जो मिला के लिखे जा सकते हैं। उसके बाद हरकतों की बात करनी है। लास्ट लेटर पे आपने ज़बर लगा देनी है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, इसकी कोई हर्ज नहीं है, मैंने आपको बता दिया। पहला लेटर जो है वो एक्टिव वॉइस में ज़बर के साथ आएगा। अब रह गया दरमियान वाला लेटर। दरमियान वाले लेटर की अरब के यहां बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। दरमियान वाले लेटर की हरकत क्या आनी है, ये आपको खुसूसी तौर पे जहन में रखनी है। जब तक मैं हूं यहां मैं बताऊंगा, जब मैं नहीं हूंगा तो आपने अरब से पूछनी है। अरब से कैसे पूछेंगे? आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं, अरब यहां पे दरमियान वाले लेटर पे जो हरकत लगाता है ना, वो लगाता है जी ज़बर। ज़हाबा, ज़हाबा हमारा फेल माजी तैयार हो गया। ज़हाबा फेल माजी तैयार हो गया, ज़हाबा फेल माजी तैयार हो गया। ठीक है, ज़हाबा फेल माजी तैयार हो गया। क्लियर? अच्छा जी, अब जैसे ही फेल माजी तैयार हुआ, हमारा जुमला फेलिया भी बनना शुरू हो जाएगा। जुमला फेलिया बनना शुरू हो गया। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। आपको याद है हमने देखा था जुमला किस किस तरीके से बनता है, याद है? 3 तरीके से, इस्म प्लस इस्म, इस्म प्लस फेल, फेल प्लस इस्म। तो अभी हम जुमला फेलिया शुरू कर रहे हैं, तो जुमला फेलिया किस तरह बनेगा? फेल प्लस इस्म, फेल प्लस इस्म। तो फेल आ गया हमारा, ज़हाबा फेल आ गया, फेल माजी आ गया। ओके जी, तो जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। अगली बात नोट कर लें, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। सही है, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। जब भी फेल होता है ना, तो फाइल जरूर होता है। फाइल पता किसे कहते हैं? डूअर को, डूअर को, ठीक है ना, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। एथिस्ट का यही मसला है। एथिस्ट किसे कहते हैं जी? दहरिये को। दहरिया किसे कहते हैं? जो अल्लाह को ही नहीं मानता। ठीक है, वो क्या कहते हैं? कायनात जो है ये खुद ब खुद वजूद में आ गई, बिग बैंग, धमाका हुआ। सही है, ओके, कोई हर्ज नहीं है में धमाका हुआ, धमाका खुद नहीं हुआ। ठीक है ना, हम उसे कहते हैं धमाका खुद नहीं हुआ, धमाका किया गया। सही है, वो कहते हैं जी धमाका हुआ और ये कायनात वजूद में आ गई। बाहर धमाका हो सड़क पे, आप जाके देखें, वहाँ पता चला जी 2 गाड़ियाँ टकराई आपस में, एक धमाका हुआ
और एक खूबसूरत नई गाड़ी बन के सड़क पे दौड़ रही हो। कभी ऐसा हुआ? नहीं ना सर, धमाका कंस्ट्रक्शन नहीं लाता, ठीक है, लेकिन ये ऐसा धमाका था कि कंस्ट्रक्शन हुई है यहां पे। तो जब भी कोई फेल होता है उसका फाइल जरूर होता है, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मुनाजरा हो गया जी एक मरतबा एक दहरिये के साथ। दहरिये के साथ मुनाजरा हुआ, दहरिये ने कहा मैं ईमान ले आऊँगा, आप साबित कर दें फाइल को, अल्लाह है, मैं ईमान ले आऊँगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि इस तरह नहीं, फिर इस तरह करते हैं कि पिंडी स्टेडियम बुक करवाते हैं, ठीक है, लोग इकट्ठे होंगे, वक्त मुकर्रर होगा, सही दिन मुकर्रर होगा, फैसला कर लेंगे। उसने कहा ठीक है जी आ जाए। ले जी इश्तिहार छप गए, मुकाबला, दिन फिक्स, टाइम फिक्स, स्टेडियम बुक, खचाखच भरा हुआ है लोगों से। तहरिया पहुंचा हुआ है, इमाम साहब नहीं है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, ठीक है, कैमरा दिखा रहा है, हर एक लोगों को भी दिखा रहा है, कभी तहरिये को दिखा रहा है, इमाम साहब नजर ही नहीं आ रहे। टाइम शुरू हो गया जब मुनाजरे का, इमाम साहब नहीं आए। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, इमाम साहब नहीं। आधा घंटा जब गुजर गया तो तहरिया बड़े फखर से उठा, उसने कहा जी अब मैं बिला मुकाबला अपनी जीत का ऐलान कर देता हूँ। नहीं आए, लोग भी परेशान के लगता है इमाम साहब चल गए। ले जी अब कैमरा उसे तहरिये को दिखा रहा है, वो स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, माइक की तरफ, और एंड दूसरा कैमरा जो है उसने गेट नंबर 2 पर नजर डाली, इमाम साहब वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं कि वेट 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 वेट, ठहरो ठहरो ठहरो। इमाम साहब स्टेज पे पहुँचे और उन्होंने कहा बस मेरी देर से आने की वजह सुनते जाओ, फिर उसके बाद ऐलान कर देना अपना। ठीक है जी, बताएं। उनका होना मैंने ज़रा इधर पीछे से आना होता है रास्ते में, तुम्हें पता है वो दरिया पड़ता है, तो मैं जब किनारे पे पहुंचा दरिया के तो मैंने कश्ती से आना था, जाहिर बात है, अगर इतनी तरक्की हो चुकी है लेकिन पुल अभी नहीं बना, तो मैंने कश्ती में आना था। तो मैं किनारे पहुंचा हूँ, कश्ती का इंतज़ार कर रहा था, कश्ती नहीं आई। मैंने 5 मिनट इंतज़ार किया, 10 मिनट इंतज़ार किया, 15 मिनट, आधा घंटा इंतज़ार कर लिया मैंने। जब मैंने देखा कि अब मैं नहीं पहुंच सकता तो मैं फिर वापसी के लिए जैसे मुड़ा तो मैंने अचानक एक धमाका सुना। एक धमाका हुआ, मैंने मुड़ के देखा तो पीछे एक दरख्त था, वो अपनी जगह से ना उखड़ा और ज़मीन पे गिरा। वो दरख्त ऐसे उखड़ा और ठा नीचे गिरा, उससे आवाज़ थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि उस दरख्त की टहनियाँ, शाखें कटने लग गई। ठीक है, मैं देख रहा हूँ हैरान, उसकी छाल उतरने लग गई। उसके बाद छाल उतरने के बाद उस दरख्त के तख्ते बन गए। मैं हैरान होकर देख रहा हूँ, ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है ऑटोमेटिकली। उसके बाद उन तख्तों में ना कीलें ठुकने लगी। ठीक है, मैं और हैरान हो गया। फिर थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सी कश्ती बनी, ठीक है, वो पानी में उतरी। उसने मुझे कहा आई सर जनाब तशरीफ़ लाइए। मैं हैरान परेशान उस कश्ती में बैठा यहाँ तक पहुँच गया, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। मैंने कहा तो मैं बताता चलूँ कि मैं लेट क्यों हूँ, अब तुम्हारा फैसला है, अब तुम सुना दो। लेकिन इमाम साहब ये कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त खुद ब खुद अपनी जगह से उखड़ जाए? ठीक है, धमाका और उस धमाके की नज़ीर में खूबसूरत कश्ती खुद ब खुद बन जाए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इमाम साहब मुनाजरा जीत गए। ठीक है ना। तो रिजल्ट निकला कि हर फेल का कोई ना कोई फाइल जरूर होता है। तो अरबी जुबान में जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है और हर फेल का कोई ना कोई फाइल जरूर होता है, और जुमला फेलिया में फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। ये अहम पॉइंट है, जुमला फेलिया में फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। ये मैं इतनी दफा दोहराऊंगा कि आप तंग आ जाएंगे इन बातों से, लेकिन यही जुमला फेलिया पक्का करने का तरीका होगा। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू हो।
कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, लिहाजा जुमला फेलिया के कम से कम जो दो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? फेल और फाइल। फेल और फाइल। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल इस्म होता है जी। फाइल क्या होता है? इस्म। फाइल इस्म होता है। अब फाइल इस्म हो गया, फाइल इस्म हो गया तो इस्म का सीएनजीज, सीएनजीज इस्म का सीएनजीज। सीएनजीज कैपेसिटी वाइज फाइल मारफा नकरा कुछ भी हो सकता है। कैपेसिटी वाइज फाइल मारफा हो नकरा हो कुछ भी हो सकता है। ठीक, यानी जैद भी फाइल हो सकता है, वलद भी फाइल हो सकता है। ओके, नंबर वाइज फाइल वाहिद मुसन्ना जमा कुछ भी हो सकता है। जैद भी हो सकता है, जैद और हामिद भी हो सकते हैं, जैद हामिद महमूद भी हो सकते हैं। ओके ओके, जेंडर वाइज फाइल मुजक्कर मोनस कुछ भी हो सकता है। जैद भी फाइल हो सकता है, मरियम भी फाइल हो सकती है। ओके, स्टेटस वाइज फाइल कुछ भी नहीं हो सकता। स्टेटस वाइज फाइल सिर्फ मरफू हो सकता है। स्टेटस वाइज एराब वाइज फाइल सिर्फ मरफू हो सकता है। ओके जी, फिर बातें दोहरा लें और उसके बाद धड़ाधड़ जुमला फेलिया बन जाएंगे आपके। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू हो। जुमला फेलिया के कम से कम दो पार्ट्स, फेल और फाइल। फाइल किसे कहते हैं? फेल को सरंजाम देने वाले को। ठीक है, फाइल जो है हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा जुमला फेलिया में। ठीक है, फेल के बाद आपने फाइल ढूंढना है, फेल से पहले नहीं ढूंढना। ये बहुत अहम पॉइंट है। और अगली बात यह कि फाइल इस्म होता है और फाइल इस्म के एतबार से सिर्फ मरफू होता है, मंसूब मजरूर नहीं हो सकता। और बाकी वो जो हैं सी एन जी उस वजह से कुछ भी हो सकता है। ओके, ये बातें याद हैं। तो पहला जुमला फेलिया हम बनाते हैं जी, ज़हाबा फेल ज़ैद दुन, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन। जुमला फेलिया फेल प्लस फाइल। फेल से जुमला शुरू हो रहा है, कम से कम दो पार्ट्स, फेल और फाइल। फाइल हमेशा फेल के बाद आया है और फाइल मरफू है। ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन। अब जुमला फेलिया का तर्जुमा करने का तरीका सीख लें। ये फेल है और ये फाइल है। उर्दू में तर्जुमा करते हुए पहले नंबर पे फाइल का तर्जुमा करते हैं, दूसरे नंबर पे फेल का तर्जुमा करते हैं। उर्दू तर्जुमा करते वक्त पहले फाइल को ट्रांसलेट करते हैं, फिर फेल को ट्रांसलेट करते हैं। और ज़हाबा फेल माजी है ना, तो आप तर्जुमा क्या करेंगे इसका? ज़ैद गया, ज़ैद गया। अंग्रेजी में से कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ज़ैद वेंट। ओके जी, आपको अंग्रेजी भी आ गई, आती थी बल्कि, ज़ैद वेंट। आपको उर्दू भी आती थी, ज़ैद गया। आज आपको अरबी भी आ गई माशाल्लाह। ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया जी। जहां से मैं कहना चाहता हूं हामिद गया, ज़हाबा हामिदुन। मैं कहना चाहता हूं महमूद गया, ज़हाबा महमूदुन। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर हो गया? मैं कहना चाहता हूं ज़ैद और हामिद गए, तो मेरे पास ज़हाबा तो है, तैयार कर लिया हमने। आगे ज़ैदुन व हामिदुन, ज़हाबा ज़ैदुन व हामिद। ओके जी, देखें जो पढ़ा रहा हूं उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैद और हामिद गए।
ओके। आपने कहा सर जैद हामिद के साथ महमूद भी गया है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, तो क्या जुमला बनेगा? ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। क्लियर? 3 जुमले बन गए। ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन, ज़हाबा ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। क्लियर? ले जी, दूसरा हमने रूट लेटर्स पढ़े थे। दाखिल होना, क्या रूट लेटर्स हैं? दाल खा लाम। तो दाल खा लाम को पहले हमने मिला के लिखना है, उसमें हमें पता है कि खा और लाम मिला के लिखे जाएंगे। अब हरकतें डालनी है। लास्ट लेटर पे कौन सी हरकत? जबर। पहले लेटर पे जबर, ठीक है। अब दरमियान वाले लेटर की हरकत अहम है, वो आपने मुझसे पूछनी है, मुझसे पूछनी है। हो सकता है आप अपनी तरफ से जबर डाल के बैठ जाए और अरब जबर ना डालता हो, वो जेर डालता हो सकता है अरब पेश डालता हो, ठीक है ना। इसका जवाब भी आपको मैं देता हूं। तो यहां भी अल्लाह का शुक्र है, अरब जो है वो जबर ही डालता है। दाखला जी, जैद दाखिल हुआ, दाखला जैदुन। जैद और हामिद दाखिल हुए, दाखला जैदुन व हामिदुन। जैद हामिद और महमूद दाखिल हुए, दाखला जैदुन व हामिदुन व महमूदुन। ओके जी। हाँ जी, बाहर निकलने के लिए खाराजीम, आपको पता है कि खा के साथ रा को मिला के लिखा जाता है। अब हरकतों की तरफ आए। हाँ जी, जबर जबर दरमियान वाले हर्फ की हरकत आपने पूछनी है मुझसे, तो अभी मैं आपको जबरी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। खराजा, जैद बाहर निकल गया, खराजा जैदुन। जैद और हामिद बाहर निकले, खराजा जैदुन व हामिदुन। जैद हामिद और महमूद बाहर निकले, खराजा जैदुन व हामिदुन व महमूदुन। जी, जैद दाखिल हुआ और हामिद बाहर निकल गया, दखला जैदुन व खराजा हामिदुन। जैद आया, हामिद और महमूद बाहर निकल गए, दखला जैदुन व खराजा। इतनी अरबी आ गई आपको, जुमला फिर आ गया। अच्छा जी, अब जैद हामिद महमूद तो देख लिया। ख़वातीन को इतराज़ हो सकता है, जी हमने भी दाखिल होना है, हमने भी बाहर निकलना है। ठीक, मैं कहना चाहता हूं आपके बोले बगैर, सही है। मैंने कहा जैद गया, अब मैं कहना चाहता हूं जैनब गई। ओके, ये मैं कहना चाहता हूं अरबी में। तो हमने माजी क्या बनाया? ज़हाबा बनाया ना, ये एक दफ़ा ही बनाना है हमने, ठीक है, बना लिया आपने। अब मुझे बताइए, जैनब मोनस है ना, मोनस है ना, तो जब फाइल मोनस होना तो फेल माजी के साथ ना आपने ता लगा देनी है, एक साकिन। क्या बन गया? ज़हाबत, 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 ज़हाबत ज़ैनबू। ज़ैनबू सिंगल पेश क्यों आया डॉक्टर साहब? गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, ठीक है ना। ज़हाबत ज़ैनबू, ज़ैनब गई, मरियम गई, ज़हाबत मरियमू, फातिमा गई, ज़हाबत फातिमा। तो ज़ैनब और मरियम गई, ज़हाबत ज़ैनबू व मरियमू। ज़ैनब, मरियम और फातिमा गई जी। ज़हाबत, अब मैं देखें, अगर
एराब ना भी शो करूं ना, आप सही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? ज़ैनबू। ज़ैनबा क्यों नहीं पढ़ सकते? ज़ैनबी क्यों नहीं पढ़ सकते? सारा पता है आपको, पहली बात ये। और फाइल मरफू होता है, इसलिए आप मरफू पढ़ रहे हैं। ज़हाबत ज़ैनबू व मरियमू व फातिमा तू। तो मरफू फिक्स हो गया फाइल। तो हमने मरफू का जो पेज बनाया हुआ है कि इसम कब कब मरफू होता है, उसमें एक मरफू की वजह लिख ले फाइल होने, ठीक है जी। इसम मरफू क्यों क्यों होता है? नंबर 1 मुब्तदा मरफू होता है, नंबर 2 खबर मरफू होती है। आज नंबर 3 पता चली वजह, फाइल भी मरफू होता है, फाइल भी मरफू होता है। और फाइल को आप कैसे पहचानते हैं? फेल के बाद आता है, फेल के बाद आता है, ठीक है। ले जी, अब आपके जहन में फौरन सवाल आ रहा होगा, उछल उछल के आ रहा होगा कि अच्छा सर, अगर जैद और जैनब चले जाएं, है ना, जैद और जैनब चले जाएं तो हम जुमला कैसे बनाएंगे? तो इसका जवाब मैं पहले, बहुत पहले दे चुका हूं। क्या होगा जुमला? वो ज़हाबा ज़ैदुन व ज़ैनबू, ज़हाबा ज़ैदुन व ज़ैनबू। क्लियर जी। जुमला फेलियर दोहरा लें, उसके बाद मैं आपको कुछ रूट लेटर्स देता हूं, वो आपने याद रखने हैं, और मैं कुछ मुतफरिक जुमले आपसे सुन लेता हूं। ओके जी। जुमला फेलियर किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। जुमला फेलियर के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, फेल और फाइल। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल का सिर्फ एराब फिक्स्ड होता है, सिर्फ एराब फिक्स्ड होता है, और वो एराब फिक्स क्या होता है? मरफू होता है। बाकी कैपेसिटी वाइज फाइल नकरा मारफा कुछ भी हो सकता है, नंबर वाइज वाहिद मुसन्ना जमा कुछ भी हो सकता है, आपने देख लिया। जेंडर वाइज मुज़क्कर मुअन्नस कुछ भी हो सकता है, आपने देख लिया। ओके जी। ले जी, अरब मदद करने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, नून, स्वाद और राह। मदद करने के लिए नून, स्वाद, राह। अरब पीने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, शीन, रा और बा। शीन, रा और बा। अरब करीब होने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, काफ, रा और बा। सही है। अरब दूर होने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, बा, ऐन, दाल। अरब सुनने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, सीन, मीम, ऐन। अरब बैठने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, जीम, लाम, सीन। सही है। अरब जिक्र करने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, जाल, काफ, रा। अरब हम्द करने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, हा, मीम, दाल। अरब सवार होने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, रा, काफ, बा। अरब कत्ल करने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, काफ, ता, लाम। अरब जुल्म करने के लिए 3 रूट लेटर्स यूज करता है, ज़ा, लाम, मीम। ओके जी। ये मैंने आपको कुछ रूट लेटर्स दिए, सही। नून, स्वाद, रा किस लिए? मदद करना। जीम, लाम, सीन बैठना। जाल, काफ, रा याद करना। काफ, ता, लाम कत्ल करना। ज़ा, लाम, मीम जुल्म करना। कुछ तो देखें बिल्कुल उर्दू वाले ही हैं। शीन, रा, बा पीना। सीन, मीम, ऐन सुनना। हा, मीम, दाल रा, काफ, बा सवार होना। काफ, रा, बा करीब होना। बा, ऐन, दाल दूर होना। ओके जी। अब हरकतें लगा लें, जो फिक्स हरकतें हैं वो लगा लें। फिक्स हरकतें जबर, 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 जबर। ओके। फिक्स हरकतें। एक्टिव वॉइस जबर, 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 जबर,
ज़बर, दरमियान वाला लेटर, ठीक है। उसकी हरकत मैंने कहा आपने खुसूसी तौर पे याद रखनी है। ज़बर 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 ज़बर, ज़ेर 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 ज़ेर, पेश पेश। ओके जी, ठीक है, सही। पहले तो आप बड़े खुश हो रहे थे, आसान है, याद हो रहा है सारा, है ना। अब आप कहेंगे अच्छा कहाँ पे ज़बर है, कहाँ पे ज़ेर है, कहाँ पे पेश है। अब आपको, और ये कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है, उर्दू आती है ना सबको। उर्दू के 3 लफ्ज़ आपके सामने लिख रहा हूँ, सिर्फ 3 लफ्ज़ उर्दू के, ठीक है। क्या है जी ये? कहा। क्या है ये? लिखा। क्या है ये? सुना। मैंने कोई हरकतें डाली डॉक्टर साहब? मैंने काफ पे ज़बर डाली है, लाम पे ज़ेर डाली है, सीन पे पेश डाली है? नहीं डाली। आपने सही पढ़ा, सही पढ़ा ना? क्यों? क्यों? मैंने तो कोई हरकत नहीं डाली थी, क्यों पढ़ा सही? आपकी जुबान है। अच्छा जी, आपकी जुबान ठीक है, आपकी जुबान समझ ली, लेकिन फर्ज की आप किसी को उर्दू सिखा रहे हैं, किसी को उर्दू सिखा रहे हैं, वो कहता है, सवाल करता है, सर जहांजेब साहब काफ पे आपने ज़बर क्यों डाली है? आप ज़ेर भी तो डाल सकते थे, पेश भी डाल सकते थे। आपने कहा जी 3 हरकतें होती हैं, लाम पे आपने ज़ेर डाल दी, ज़बर भी डाल सकते थे, पेश भी डाल सकते थे, आप लुखा कह देते, ठीक है। सुना, आपने सीन पे पेश ही डाली है। क्या जवाब देंगे अब्दुल्ला? अगर कोई उर्दू सीखने वाला आपसे सवाल कर लेता है, वो फिर सवाल करेगा, कोई ऐसा जवाब दें उसे कि दोबारा सवाल ना करे वो, ठीक है। उससे आप सवाल करें उर्दू सीखनी कि नहीं सीखनी? सिंपल सी बात, उर्दू सीखनी है, चुप करके सीखते रहो। ओके जी, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अरब दरमियान वाले हर पे कभी पेश डाल देता है, कभी ज़ेर डाल देता है, कभी ज़बर डाल देता है, सही है, क्योंकि हमने अरबी सीखनी है। अब सवाल नहीं होगा कि जी क्यों। ले जी जुमला, मदद करना, हामिद ने मदद की, नसरा हामिदुन। जैद बैठा, जलसा जैदुन। मरियम ने जिक्र किया, ज़करत मरियमो। ले जी, हामिद और महमूद ने कत्ल किया, कतल हामिदुन व महमूदुन, सही है। हाँ जी, ज़ैनब ने जुल्म किया, ज़लमत ज़ैनब। लड़के ने पिया, शरिबल वलदु। अल वलद लगा दें या वलद लगा दें, कोई बात नहीं, ठीक है। शरिबल वलदु। अल्लाह ने सुना, समी अल्लाहु, ओ समी अल्लाहु लिमन हमिदा, है ना, ओ वेरी गुड, ठीक है ना, समी अल्लाहु, वेरी गुड, ओ समी जुमला फेलिया, वेरी गुड। महमूद ने हमद की, हमिदा महमूद, महमूदुन, ठीक हो गया जी। लड़की सवार हुई, रकीबत बिनतुन, रकीबत बिनतुन, ठीक है। अगर अल बिनतु सवार होगी तो वो देख लेंगे क्या करना है जी। जैद करीब हुआ, करुबा जैदुन, फिर जैद दूर हो गया, बाउदा जैदुन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।